बता दें कि एक बार फिर से हरियाणा के जो सीएम हैं नायब सिंह सैनी वो दिल्ली दौरे पर हैं और यहां पर सीएम की कुछ अहम मुलाकातें हैं। सीएम के साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद हैं और क्योंकि समय जो है वो इलेक्शन का है, चुनावी समय है, ऐसे में ये जो बैक टू बैक दौरे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। और अभी तक की अगर बात की जाए तो सीएम बनने के बाद ये जो तीसरा दौरा नायब सिंह सैनी का है ये भी अपने आप में अहम इसीलिए माना जा रहा है। तो दिल्ली के इस दौरे की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ अहम मुलाकातें होनी हैं और क्योंकि एक तरफ कोर ग्रुप की बैठक भी चल रही है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम दिल्ली में ही मौजूद हैं। उनके साथ पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल भी मौजूद हैं और कई अहम मुलाकातें। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हो जाता है ये दौरा। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से, और ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, पहले तो कोर ग्रुप के अगर बारे में बात करें तो क्या कुछ और अपडेट हैं आपके पास? कब तक लगता है कि ये मंथन का दौर अभी चलेगा? क्या ये देर रात तक चलेगा? और इसके बाद हमें और क्या कुछ तस्वीर साफ होती नजर आ जाएगी? जी बिल्कुल विनय, अगर हम बात करते हैं कोर ग्रुप की बैठक की तो बिल्कुल भाजपा कार्यालय में ये कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा की गई थी, उसके बाद फिर अभी राजस्थान की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और संभवतः इसके बाद महाराष्ट्र को लेकर चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल अगर सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के बाद हरियाणा यानी चौथे नंबर पे हरियाणा की बारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक के लिए मौजूद है। साथ ही सह प्रभारी सुरेंद्र नागर भी इस बैठक के लिए यहाँ भाजपा कार्यालय में मौजूद है और बिल्कुल कई राज्यों को लेकर आज चर्चा होने वाली है इस बैठक में। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी पैनल में नाम डाले गए हैं इन तमाम नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। यानी 4 लोकसभा सीटों पर हरियाणा की बात करें तो अभी उम्मीदवारों के नाम सामने आने बाकी है। पैनल में नाम डाले गए थे, उन पर चर्चा की जाएगी। लास्ट होमवर्क कहीं ना कहीं किया जा रहा है क्योंकि देखिए जो फाइनल डिसीजन है, मोहर है, वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगती है। मगर देखिए कहीं उनमें जो डिस्कशन होने हैं, लास्ट होमवर्क होने हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा नाम पेश किया जाएगा जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में वो की जाएगी तो उसमें कौन से नाम सामने आएंगे, उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं होमवर्क किया जाएगा। आज कुछ ही देर में हरियाणा को लेकर चर्चा शुरू की जाएगी और बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये तीसरा दौरा है। राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर तेज हो चुका है, मुलाकातों का दौर तेज हो चुका है। बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार वो दिल्ली पहुंचे हैं और सभी 4 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। विनय, एक चीज और अपराजिता, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये फाइनल होमवर्क किया जा रहा है तो इस होमवर्क में अगर बात करें तो अब तक जो सूची सामने आई है उसमें उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो 51 सीटों के लिए चेहरे साफ कर दिए गए हैं। केवल उन 51 लोगों में 4 नए चेहरे ऐसे हैं जिनको उतारा गया, बाकी सब पुराने हैं। यानी कि अब बची हुई सीटों को लेकर हो सकता है कि आज होमवर्क पूरा हो जाए। राजस्थान की बात करें तो वहां की भी लगभग 10 सीटें अगर बात करें तो उनका चेहरा साफ होना बाकी है, तो उसका भी शायद होमवर्क आज पूरा हो जाए। और हरियाणा की 4 सीटों के लिए भी ये माना जा रहा है कि आज होमवर्क पूरा कर लिया जाएगा। आपके पास क्या अपडेट है और इसके बाद कब हम देखेंगे कि जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो होगी और कब तक ये सूची सामने आ जाएगी अलग अलग स्टेट से जुड़ी हुई, खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो? जी बिल्कुल विनय, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक चल रही है उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल आपने बात की, जो बची हुई सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, बची हुई सीटों को लेकर कहीं ना कहीं आज नाम फाइनल कर दिए जाएंगे बची हुई सीटों को लेकर। और संभवतः जब दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी, तीसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो उसमें संभवतः बचे हुए नामों को लेकर उसमें नाम हो सकते हैं, लोकसभा सीटों के नाम हो सकते हैं। वही बात करें हम राजस्थान की तो बिल्कुल जो बची हुई सीटें हैं उन्हें लेकर चर्चा की जाएगी, नाम सामने आएंगे। कहीं ना कहीं आखिरी मोहर, सेकंड लास्ट मोहर आज के कोर ग्रुप की बैठक में लगाई जाएगी। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आखिरी मोहर लगेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो आखिरी मोहर लगेगा। तो अभी हालांकि अभी स्पष्ट रूप से तारीख नहीं तय की गई है कि तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की कब होने वाली है। तो अभी कुछ ही समय में या फिर कहे तो आज रात तक या फिर कल सुबह तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कब होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की
तीसरी CEC की बैठक। और बिल्कुल अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो देखिए विनय, 6 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, 4 और नाम सामने आने बाकी है। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक इतनी लंबी चलने वाली है, तो देखिए विनय अगर हम बात करते हैं तैयारियों की, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2 से 3 कदम आगे रहती है बाकी पार्टियों से। और हमने देखा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम हिस्ट्री को की देखें, तो जब भी केंद्र चुनाव समिति की बैठक हो जाए, कोर कमेटी की बैठक हो जाए, या फिर प्रदेश के स्तर पर हरियाणा की बैठक भी होती है, तो काफी लंबी चलती है। तो ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कितनी लंबी ये बैठक चलेगी, मगर देखिए 10 से 11 करीब राज्य है जिसको लेकर आज चर्चा की जाएगी, बची हुई सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि संभवतः हरियाणा की बची हुई 4 सीटों को लेकर आज चर्चा की जा सकती है, और सभी 4 लोकसभा सीटों को लेकर जो तीसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की आएगी, उसमें देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होंगे आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, उससे लेकर मंथन खत्म हो चुका है। उसमें भूपेंद्र चौधरी जो कि यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहे। इसके अलावा अगर राजस्थान की आप बात करेंगे तो ये जानकारी सामने आई है कि सीपी जोशी भी उसमें मौजूद रहे, और वहां को लेकर भी मंथन लगभग पूरा हो गया है। और अब यहाँ पर जो कोर ग्रुप की बैठक है, यानी अब राजस्थान की जो बैठक है वो जब खत्म हो जाएगी, राजस्थान पर जब मंथन खत्म होगा, तो उसके बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा का नंबर आएगा, जिसमें कि नायब सैनी जो कि सीएम है हरियाणा के, वो मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी वहां मौजूद रहेंगे, और वो जो आखिरी मंथन होगा, जो फाइनल होमवर्क होगा, वो हो जाएगा।